हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में दोस्तों। और फिर से हम आपके सामने आए हुए हैं अपने एक कैंडिडेट के साथ जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्वालिफाई किया है। दोस्तों वैसे तो मतलब लोग अपने सपने पूरे करने के लिए करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेघा ने मुझे बताया कि इन्हें अपने दादाजी को प्राउड कराना था। दैट्स वाई इन्होंने मतलब तैयारी की और सिलेक्शन लिया। और आज वो दिन आ चुका है जब ये अपने दादाजी को प्राउड फील करा रही हैं। सपने दोस्तों हमेशा देखने चाहिए और सपने को अचीव करना भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सपने देखते हैं बट वो अचीव कर नहीं पाते। कहाँ पर वो लैग करते हैं और कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए, मेगा हमें बताएंगी। मेगा, मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। थैंक यू सर। तो मेगा फाइनली आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ बन गई हैं। तो पहले ये कैसा आपको लग रहा है इस समय? अच्छा फील हो रहा है। ऑब्वियसली सपना था एसबीआई पीओ बनना। बैंक में सबसे बड़ा एग्जाम वही है अभी। हम्म। तो काफी अच्छा लग रहा काफी अच्छा लग रहा है। घर वाले, आसपास, आस पड़ोस और फैमिली वाले तो काफी बधाई दे रहे होंगे आपको। है। यस सर। जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ है तब से फोन किए जा रहे हैं। पूरी लाइफ आपकी बदल गई यहाँ से, हाँ? हाँ ठीक। शायद। शायद नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब एब्सोल्युटली ये तो हुआ ही है। सो मेगा, आपकी आपके इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि मतलब आपका पूरी जर्नी क्या थी। और हम ये भी चाहेंगे लास्ट में आप बच्चों को मतलब गाइड भी कीजिए, क्योंकि आप डिजर्व करती हैं। तो जो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो हम चाहेंगे बच्चों को गाइड कीजिए। लेकिन सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरी एक जॉइंट फैमिली है। मेरे फादर आर्मी पर्सनल हैं और मेरी मम्मी एक टीचर है। और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी देहरादून से। अम, इतना ही। लास्ट ईयर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और लास्ट ईयर से प्रिपरेशन शुरू की और अभी सिलेक्शन हो गया। मतलब आपने एक साल तैयारी की है, मतलब ये आपका फर्स्ट टाइम था आपका ये? नो सर, एक्चुअली मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी अटेम्प्ट किया था एक बार ओके। 2021 में। यस सर। बट फिर पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हुआ तो फिर प्रिपरेशन साथ में नहीं हो पाई थी। तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। फिर अगस्त से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके पहले कोई एग्जाम ने दिया था? सर मैंने 2021 में ही दिया था आईबीपीएस पीओ। उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये अच्छी बात है, तो वरना आज आप स्टेट बैंक में भी होना होती हैं आप। अगर आप नेशनलाइज बैंक में होती तो अच्छी बात है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस। मेघा, यस सर। आपने जो अपनी पढ़ाई की वो स्टैट्स की है और उसके बाद यस फिर आप सर। बैंक में आई। तो क्या आपका जो बैकग्राउंड था उसने आपको मोटिवेट किया, या कोई और फैक्टर था कि मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है? क्या फैक्टर थे इसके पीछे? सर मेरी फैमिली में मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में ही थे, मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में ही है। हम्म। तो थोड़ा फैमिली की तरफ से भी था कि अगर गवर्नमेंट जॉब ही हो तो ठीक है, सिक्योर हम्म। जॉब है। हम्म। पर एज सच मेरा ऐसा कुछ एम नहीं था कि हम्म। मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, प्राइवेट ही करना है, क्योंकि डेटा साइंस के बाद भी प्लेसमेंट मिल जाता। पर मेरे दादाजी को काफी पसंद था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड भी कुछ भी। तो उनके लिए फिर मैंने ये ऑप्ट किया, बैंकिंग सेक्टर। तो मतलब बैंकिंग सेक्टर आपने अपने मतलब अपने ग्रैंडफादर के कहने पर आपने ज्वाइन मतलब तैयारी शुरू किया आपने? ओके। नहीं, कहने पे नहीं, उन्हें बस पसंद था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यही कर लेते हैं। मतलब मोटिवेशन वहीं से मिला आपको, डायरेक्शन आपको वहीं से मिला, तो हाँ ठीक। फाइनली यू डिड इट, तो अब तो अच्छा ही अच्छा है। हाँ। ठीक है भैया, अब यस मुझे सर। बताइए आपकी बीइंग अ कैंडिडेट, जैसे आपने 21 में एग्जाम दिया था, उसके बाद आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ, हालांकि आप इंटर तक गई थी। और ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब हमें डिमोटिवेशन होता है, हमें लगता है कि यार हमारा हो नहीं पाएगा शायद। तो आपने उससे कैसे ओवरकम किया? तो जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद सॉरी सर, ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो मैं इतनी सीरियस नहीं थी क्योंकि मुझे पीजी करना था। मुझे पता था मुझे डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स से करना है। सॉरी सर। पानी पी लीजिए तो आराम से। तो नहीं नहीं सर, इधर ठंड थोड़ी ज्यादा है तो इस वजह से गला खराब है। मेरा भी, मेरा सेम ही है, तो मेरा भी। तो यस सर। तो मैं इतनी कुछ सीरियस नहीं थी उस टाइम हम्म। प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने प्रिपरेशन शुरू कर लिया था।
लकीली मैं पहुंच गई IBPS PO के इंटरव्यू तक, बट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पीजी करना ही था। इन द बैक ऑफ माई हेड मुझे पता था मुझे पीजी करना है, तो फिर मैंने पीजी परस्यू किया। जैसे ही पीजी मेरा कंप्लीट हुआ जुलाई में, अगस्त से मुझे पता था कि मुझे प्रिपरेशन शुरू करना है। एक्चुअली आई वांटेड अ टेक्निकल डिग्री, तो इसलिए मैंने पीजी किया डेटा साइंस में। तो जैसे डिग्री मुझे मतलब मेरा कंप्लीट हो गया पीजी, तो फिर मैंने फर्स्ट वापस से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था अपना। अगस्त से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। आई हैड 4 मंथ, तो दिसंबर में एग्जाम था। 4 मंथ में मेरा कंप्लीट हो गया था प्रिपरेशन मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। सबसे इम्पोर्टेंट जीए था, जीए जीए ने बचा लिया था। वेरी गुड। आपने एक अच्छा मैसेज दिया बच्चों को। सो मेगा मतलब आपने मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं ठीक से। आपको भी डिमोटिवेशन हुआ होगा, यस सर। कभी ना कभी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए हमारे, या कुछ परेशानियां आ गई हमारी, यस सर। तबीयत खराब हो गई, मतलब फॉर एग्जांपल वो पेस हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट हम दे नहीं पा रहे हैं, तो एक डिमोटिवेशन आता है। वो सबके लाइफ में आता है, यस क्षण सर। आता है, तो वो ओवरकम करने की बात मैं बोल रहा हूँ। जो कैंडिडेट है वो कैसे करे ओवरकम, आपने कैसे किया? तो डिमोटिवेशन तो मुझे अभी तक इतना कुछ फील हुआ नहीं, ओके। क्योंकि बट जितना भी अगर थोड़ा बहुत रहता था, तो मैं जब भी आपका लाइव सेशन देखती थी मॉर्निंग का, तो उसमें आप हमेशा बोलते थे कि फेलियर आता ही है और हम्म। फेलियर के बाद सक्सेस भी मिलती ही है। तो काफी तो मुझे आप ही ने हेल्प किया है, इसलिए मैं आपको बोला भी है कि आप मेरे आइडियल हैं। तो उससे काफी हेल्प मिलता था। ऐसा नहीं कि डिमोटिवेटेड हो गए और फिर उसके बाद बैठ जाओ, उससे कुछ होगा नहीं। दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। आपको हम्म। फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती, देन यू शुड नॉट गिव अप टिल देन। तो वही चीज था बस। वेरी गुड, वेरी गुड। मेगा एक मैं और आपसे जानना चाहूंगा बात। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैं देखता हूँ टेलीग्राम पर, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, या फॉर एग्जांपल जो 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मैं क्विट करने जा रहा हूँ, मैं किसी और फील्ड में ट्राई करूंगा। तो जब आपने ऑलरेडी इतना ट्राई कर लिया है, मतलब आप देखो, इंसान का पहला सिलेक्शन कब होता है? जब वो ये तय कर लेता है उसे गवर्नमेंट जॉब करनी है, और आपको एक यस जर्नी सर। और करनी होती है, हाफ आपको और आपका पाथवे है, हाफ पाथवे है कि आपको सिलेक्शन लेना है। तो ऐसे बच्चे जो ये बीच में हार मान जाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो बीच में गिव अप कर रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक कहीं पे भी कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम्म। वो आगे जाके किसी और जगह पे भी गिव अप करेंगे ही। हम्म। तो जब तक आपको लगता है आपके अंदर पोटेंशियल है, आप वो चीज ले सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं अपना एम, तो यू शुड नॉट गिव अप अंटिल यू गेट योर एम। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। मैंने देखा है कि काफी सारे लोग थे जिनकी नॉलेज काफी अच्छी थी, जो मुझसे काफी ज्यादा स्किल थे, बट हम्म। उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम्म। तो कभी कभी इट्स नॉट योर डे, ये भी हो सकता है। बट यू शुड नॉट गिव अप एट ऑल, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी होगा। हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। बहुत तो आई अच्छी थिंक बहुत। दे शुड नेवर गिव अप। हम्म। आपने बहुत अच्छी बात बोली, और जो हमेशा हम भी बोलते हैं ये बात कि अगर आप यहाँ पे ग्रो करो तो परेशानियां तो हर फील्ड में आएंगी, हर सेक्टर्स में आएंगी। अगर आप कई एटीट्यूड रहेगा तो एग्जैक्टली फिर सर। आप तो वहां भी ऐसे ही करोगे। सही बात है, बिल्कुल सही आपने बोला। और आई एम अलाइन विथ योर वर्ड्स। भैया आप शुरुआत करते हैं अपने पूरे पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो आपने जब पढ़ाई शुरू की, जब आप मतलब पहले आप बिगनर होंगी मेरे ख्याल से, तो जो बिगनर बच्चे होते हैं उनका हमेशा यस एक सर। डाउट होता है कि सर स्टार्टिंग में सिलेबस पता होता नहीं है, तो हमें क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की जो क्लास करनी पड़ती है हमको। तो बच्चों को उस समय क्या प्रैक्टिस यस मिल सर। नहीं पाता है, और 2 3 महीने बाद फिर यस एग्जाम सर। आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसमें वो हौच पौच में कर नहीं पाते हैं। तो आपने अपने बिगिनिंग में कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी पढ़ाई करने सर बिगिनिंग में तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। की? मुझे एजुकेटर्स मिल नहीं पा रहे थे। जैसे करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने काफी 3 4 फैकल्टीज को फॉलो किया था, बट मुझसे मुझे नहीं समझ में आ रहा था। देन इवेंचुअली आप मुझे मिले, तो जी। ठीक है, सीए का हो गया था। अब बाकी इंग्लिश, मुझे जरूरत नहीं थी इंग्लिश के लिए। उसके लिए मैं एडिटोरियल की क्लास देख लेती थी, किसी की भी, किसी भी फैकल्टी की। और क्वांट और रीजनिंग की बात है, तो उसके लिए भी मुझे काफी प्रॉब्लम्स हुई थी इनिशियली, कि मैं कौन सी फैकल्टी से पढूं। बट बाद में मुझे 2 3 फैकल्टीज जब मैंने चेंज किए, तो फिर मुझे मिल गए थे। तो इनिशियली प्रॉब्लम होता है हर किसी को, बट आपको देखना पड़ेगा, आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। अगर आपको किसी की समझ नहीं आ रहा है, तो आपको किसी दूसरे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उन्हीं से पढ़ रहे हो या फिर आप छोड़ दे रहे हो। वेरी गुड। ऐसे स्विच करके हो पाएगा। ठीक है।
मेघा, तो आपने बताया कि आपको भी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, फिर धीरे धीरे हो गया था, मैनेज हो गया था। मेघा, मॉक टेस्ट की यस बात सर। करते हैं तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स एजुकेटर्स होते हैं जो बच्चों से बोलते हैं कि मॉक टेस्ट आप तब लगाइए जो आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मेरा अपना मानना ये होता है कि यस मॉक टेस्ट सर। शादी से लगाना चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी मॉक टेस्ट की? ओके सर, जब अभी ये मेंस हुआ था दिसंबर में, तो मैंने 1 महीने से मॉक टेस्ट देना शुरू किया। बेटा बट मैं हमेशा प्लीज करंट बताइए अफेयर्स पूरा, वाला। प्लीज बताइए पूरा, कि जैसे कि मतलब आपका प्री जब का एग्जाम। हाँ। ओके तो अगस्त से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो क्योंकि मुझे बेसिक्स मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद पढ़े थे, तो मुझे सिर्फ ब्रशअप करना था, ऐसा नहीं कि दोबारा से पूरा पढ़ना हो। तो 1 महीने में मैंने पूरा ब्रशअप कर लिया, कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज कर लिए थे, क्वांट और रीजनिंग के और इंग्लिश के। जी। करंट अफेयर साथ में चल रहा था। हम्म। फिर मैंने मॉक देना शुरू कर दिया था। फ्री के लिए मॉक देना शुरू कर दिया था। और 1 नवंबर को मेरा एग्जाम था। तो मॉक सितंबर मंथ के एंड में आते मैंने शुरू किया। सितंबर मंथ तक मैंने फिर मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर ली थी। हम्म। सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने मैंने प्रॉपर मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर लिया। क्योंकि मुझे पता था नवंबर में जब मैंने प्री एग्जाम दिया था, मैंने 80+ अटेम्प्ट किए थे, मुझे पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म। तो मेंस की प्रिपरेशन भी आपको साथ में शुरू कर लेनी चाहिए। हम्म। देन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, उससे पहले ही मैंने मॉक देना शुरू कर दिया था हम्म। मेंस के लिए। yes। तो तब मैं हमेशा करंट अफेयर्स वाला पार्ट हमेशा स्किप करती थी सर, क्योंकि उसमें मैंने रिवीजन नहीं किया था पहले तो मुझे ऐसे लगता कि अगर मैं अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रही हूँ करंट अफेयर्स में, तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। और फिर मुझे लगता था कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन शायद अच्छी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता था। तो मैं हमेशा स्किप कर देती थी और बाकी 3 कर लेती थी। वेरी तो गुड। मैंने तो छोड़ देती थी मतलब। हाँ। ठीक है, हम आएंगे इस पर भी आएंगे, हम इस पर कि आपने कब से शुरू किया सीए। तो दोस्तों बच्चों, मेघा ने बड़ा अच्छा ओके। मैसेज दिया आपको। मेघा ने मैसेज आपको ये दिया कि आपको प्रीमियंस नहीं खेलना, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपके अंदर पहले इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका प्री एग्जाम तो निकल ही जाएगा। तो मेघा ने प्री के साथ साथ ही मेंस की भी तैयारी करना शुरू कर दिया था, उनको लगता था कि मेरा हो जाएगा। और ये स्ट्रेटजी हमेशा काम आती है बच्चों की, जिनका भी सिलेक्शन होता है। तो इसको आप सीखिए थोड़ा सा। आपको प्री के साथ साथ ही मेंस पढ़ना चाहिए, ताकि मतलब एग्जाम में जब एक इकट्ठा मतलब प्री के बाद मेंस आता है ना, तो तब प्रेशर में आप आओ ना। तो मेगा अच्छी स्ट्रेटजी थी आपकी, आपने आप पहले ही मेंस शुरू कर दिया था। और मेगा ने मॉक टेस्ट का बताया कि कितने दिन पहले वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर चुके थे, तो आप लोग भी देख लो। और मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज होती है मेरे हिसाब से, जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी वही आपको सिखाती है, कोई और सिखा ही नहीं पाएगा आपको, है ना मेगा? यस सर। ठीक है। अब मेगा, जैसे प्री का एग्जाम हो गया आपका, और आपके जो अटेम्प्ट थे तो आपको लग रहा था कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब बारी आती है मेंस की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेंस आपने दिया और आपका सिलेक्शन भी हो गया। क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में आपने किसी और एग्जाम का भी मेंस दिया था? नो सर, मैंने IBPS PO भी फिल किया था फॉर्म, बट हम्म। सर मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया। मतलब भगवान चाहते थे कि आप नेशनल लाइफ में आओ ही ना, आप सीधे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आओ। सो बच्चों, यहाँ भी एक मैसेज है कि अगर सर आप वो एक। मुझे एक्सपेक्टेड था। अच्छा, ओके, क्यों बेटा? सर क्योंकि अटेम्प्ट मैंने नहीं किए थे। अच्छा। मेरा रीजनिंग वाला पार्ट अच्छा नहीं हुआ। अभी हमारी पुनीत से बात हो रही थी, तो पुनीत सर बता भी रहे थे कि आईपीएस में रीजनिंग काफी बहुत टफ आ गई थी, एग्जाम में टफ आ गई थी। ठीक है। तो दोस्तों, एक एग्जाम मेघा मतलब एक एग्जाम क्वालिफाई न होना, ये प्रूव नहीं करता है कि आप लूजर हैं या फिर आप नहीं कर सकते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है बच्चों के लिए। हाँ। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। तो मेरा यार मतलब ये बताओ कि जैसे आपका जब नहीं हुआ उसमें आईपीएस में, आपको मालूम था, तो आपको डिमोटिवेशन नहीं हुआ कि यार जब मेरा इसमें नहीं हुआ तो कैसे इसमें होगा मेरा? कैसा नहीं लगा आपको? सर तब बहुत बुरा लगा था। हम्म। काफी फील हुआ था, काफी बुरा हुआ था, क्योंकि रीजनिंग मेरा एक रीजनिंग में मैं काफी अच्छी हूँ। हम्म। तो जब रीजनिंग मुझसे नहीं बने तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे। हाँ, प्री के जैसे प्री में आते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल था, बट इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे कि होंगे नहीं। हम्म। और मैंने अटेम्प्ट भी 35 में से सिर्फ 10 ही किए थे। ओके। पजल बन नहीं पाई, पता नहीं क्यों। तो काफी बुरा फील लगा था, और डिमोटिवेटेड भी हुई थी उस वक्त। लेकिन फिर SBI PO था, तो ऑब्वियसली गिव अप नहीं कर सकती थी, उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं स्टेट बैंक के मेंस में आते हैं, तो पहले हम सीए की बात करेंगे। तो आपने बोला कि स्टार्टिंग डेज में आपने सीए को मतलब स्किप किया बिकॉज आपकी तैयारी नहीं थी।
और आप नहीं चाहती थी कि आप डिमोटिवेट हो कहीं से भी हो, लेकिन फिर भी यस मेघा सर। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 60 नंबर की जी आती है, और एटलीस्ट आपको 20-25 मार्क्स लाने ही चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छी बात ये है, यस सर। सेक्शन कट ऑफ नहीं है, तो आपने किसी में बढ़िया कर दिया तो सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो मुझे बस ये बताइए कि यस जैसे सर। मैथ और रीजनिंग तो टफ आती ही है, मालूम है हमें। अगर हम ग्रामीण बैंक या फॉर एग्जांपल नेशनलाइज्ड बैंक से हम कंपैरिजन करें तो जीए की बात करते हैं, आपने पर दिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जीए के क्वेश्चन कैसे बने थे, और आप बच्चों को क्या करना कहना चाहेंगे कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जीए में मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो आपको कौन सेक्शन पे फोकस करना चाहिए? सर आपको बैंक सब पहले तो अच्छे से कवर कर लेने चाहिए, और नेशनल न्यूज। अगर हम इन दोनों से ही पढ़कर जाएंगे तो काफी काफी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जी। ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। जी। तो सर मेरे अटेम्प्ट तो 25 थे। हम्म। आउट ऑफ 25 आई स्कोर्ड आई थिंक 24 मेरे सही हैं, एक गलत था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और 3-4 महीने में तो काफी अच्छा अटेम्प्ट था मेरे अकॉर्डिंग। तीन चार बहुत अच्छा महीने में टाइम था। पढ़कर गई थी बहुत अच्छा टाइम था आपका, सर। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में तो स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब सर्कुलेशन हो गया, ये सब काफी डीप में क्वेश्चन बनते हैं। 24 भी आपने ठीक किया, तो मतलब ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और ये शो करता है कि मतलब आप कितनी ज्यादा कंसिस्टेंट हैं अपनी पढ़ाई में। तो रियली मतलब ग्रेट, ग्रेट अचीवमेंट है मेघा। थैंक यू सर। अब मेघा आपकी पूरी जर्नी हमने जान ली। अब चूंकि आप अचीवर हैं और आपका हक बनता है कि ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आपका है। आप 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, पूरी जर्नी जो आपके सामने से गुजरी, बिगनर से लेके प्री से लेकर मेन से लेकर, आप टाइम ले लीजिए, और जो हमारे कैंडिडेट देख रहे हैं आप उनको पूरा गाइड कीजिए कि क्या उन्हें गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन से पॉइंट पे काम करना चाहिए, अगर उन्हें सिलेक्शन लेना है तो। ये ऑल योर्स प्लेटफॉर्म। मैं चाहता हूं कि आप गाइड कीजिए एज अ टीचर, क्योंकि आप एक अचीवर हो चुकी हैं, प्लीज मेघा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनके हम्म। कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। तो उन्हें पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। उन्हें बेसिक से पढ़ना चाहिए, सारा कुछ अच्छे से, बीट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या कुछ भी। करंट अफेयर्स उन्हें हर दिन का उसी दिन पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो हफ्ते में आके नोट्स बना रहे हैं या ऐसा कुछ। मैंने हर दिन नोट्स बनाए थे, क्योंकि पीडीएफ से मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। जिनको पीडीएफ ठीक लगता है वो उनसे पढ़ सकते हैं, या जिनसे नहीं पढ़ा जाता वो खुद के नोट्स बनाकर उससे पढ़ सकते हैं। हम्म। और जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं प्री के लिए, तब जाके आप अपना मॉक देना शुरू कर लें, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। हमें पता है कि अगस्त से शुरू हो जाते हैं। तो प्री देना शुरू, मॉक देना शुरू कर दीजिए प्री के लिए। और साथ ही साथ फिर आप क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए, स्पेशली क्वांट और रीजनिंग में। और इंग्लिश के लिए आपको हर दिन एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कुछ और अच्छी इकोनॉमिक्स की या कोई भी बुक्स मिल रही हैं, आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके काफ़ी टर्म्स, आप क्लियर हो जाते हैं, काफ़ी टर्म्स आपको आ जाती हैं चीज़ें, तो वो काफ़ी इजी पड़ जाता है। और फिर जब मेंस की बात रही, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपके प्री के बेसिक्स सब कुछ क्लियर है, आप मॉक में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप मेंस देना भी शुरू कर दीजिए साइड बाय साइड। मेंस के मॉक और साथ में अरिथमेटिक या फिर कोई भी क्वेश्चन जो पीओ के लेवल के हो, मेंस पीओ लेवल के हो, पीओ मेंस लेवल के हो, तो बस इतना प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। और सीए को फिर मंथली आप रिवाइज भी करिए। ऐसा नहीं कि सीए करके हो गया, मंथली रिवीजन करिए। और देखिए कि फिर आप कहाँ पे स्टैंड करें। जब आप मॉक देंगे, आपके स्कोर, अगर आप कहीं पे अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर आप फिर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने क्वांट में अच्छा स्कोर नहीं किया, तो आप देखिए आप कहाँ पे पीछे हैं, आप कौन से चैप्टर में पीछे हैं। अगर आपसे परसेंटेज नहीं हो रहा है, तो आप उसको वापस से करिए। तो इस तरीके से होगा एक बिगिनर के लिए। पर जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो पता ही है स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके से करना है। ये बहुत अच्छे से आपने समझाया, इसलिए और मुझे भी काफी मजा आया आपसे आज बात करके। और जब एक बच्चा, एक बच्ची हमारे सामने तैयारी करने के लिए आते हैं, उनकी जर्नी हम देखते हैं, और जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है। और देखो, मैं ये हमेशा मानता हूँ कि सिलेक्शन एक बच्चे का होता तभी है जब उसे फैमिली सपोर्ट मिलता है, और जब वो खुद मेहनत करता है। और जो खुद मेहनत करता है, हमारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है, जितना भी कंट्रीब्यूशन हमारा है, लेकिन ये तो है कि हम एक ऑफिसर से बात कर रहे हैं आज। सो मेगा, थैंक यू सो मच, आपने हमें एक खुशी दी, और ये प्राउड हमें फील कराया कि हम एक ऑफिसर से आज बात कर रहे हैं, थैंक यू। और हमारे सामने आप एक तरह से बड़ी हुई हैं आज
हमारे सामने आपकी पूरी जर्नी हमने देख ली, समझ ली, और रियली प्राउड ऑफ यू मेघा। आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की थैंक यू कीजिए, सर। खूब तरक्की कीजिए, और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनके साथ रहिए, हमेशा एक अच्छा इंसान बनिएगा। हाँ, यस हमेशा सर। एक अच्छा इंसान बनिए, दूसरों की हेल्प कीजिएगा लाइफ में। जो आपकी तरह कैंडिडेट हैं, जो मतलब आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा। सो ऑल द डेफिनेटली बेस्ट सर। मेघा फॉर योर फ्यूचर, और खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। थैंक यू सर। और इसी साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मेघा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।